बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, कशीदगी है, जंग की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ मिज़ाइल्स अटैक, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उसके साथ साथ मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। लेकिन भारत इस कशीदगी के मामले में या इस कशीदगी के दौरान अपनी जाली ख़बरों की वजह से सबको क्रॉस कर चुका है। मेरे ख़्याल में इतने झूठ किसी ड्रामे में, फ़िल्म में नहीं बोले जाते होंगे, मारे जाते होंगे, जितना इस वक्त इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मारे जा रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड मारे जा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशंस कौन इंडिया को दे रहा है, इंडियन मीडिया को दे रहा है, या फिर ये इनको इख्तियार दे दिया गया है कि आपका जो दिल चाहता है, जो आपने बोलना है वो बोलें, कोई मसला नहीं है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ये सामने आई है कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर 3-4 अहम और बड़ी खबरें सामने आई हैं। वो हम आपको बताएंगे कि जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह के ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो उन्होंने कमान संभाल ली है। इसके अलावा और भी बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं। पाकिस्तान के ऊपर अटैक की भी बातें की जा रही हैं। इन तमाम तार मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जो भारतीय मीडिया का दिमाग ख़राब हो चुका है, जो पागलपन के ऊपर उतर चुके हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आज एक फॉल्स फ्लैग किस्म की न्यूज़ स्टोरीज़ डिवेल्प की गई, चलवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया है, मिज़ाइल्स फेंके हैं पाकिस्तान ने और इन मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं था, कुछ जाली किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियोस थी, पता नहीं असली हैं या फिर आज की हैं या पुरानी हैं, वो दिखाई जा रही हैं और उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उनको खाली कराया जा रहा है। उसके अलावा ना सिर्फ उसको खाली कराया जा रहा है बल्कि धर्मशाला में एक IPL का मैच चल रहा था, उसको भी बीच में ही रोक दिया गया और ये कहा गया कि अब ये मैच नहीं हो सकता और उसके बाद उसको सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इस मैच को जो है वो मनसूख कर दिया गया या फिर रोक दिया गया। और उसके बाद एक बयानिया बना दिया गया कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ये बात की गई कि पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया और ना ही हमला करने का इस वक्त आप यूँ कह सकते हैं कि प्लान तो है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी नहीं है। मुनासिब वक्त के ऊपर जब पाकिस्तानी फ़ौज का पाकिस्तान का जब दिल करेगा, अपनी मर्ज़ी के ऊपर हम रिटेलिएट करेंगे, तो वो तो रिटेलिएशन होनी है। लेकिन एक जाली किस्म की जो एक खौफ पैदा करके और फिर उसके बाद जो एक मीडिया के ऊपर जाली किस्म की खबरें चलवा दी गई, इसका बेसिकली मकसद क्या था? इसका मकसद सिंपल सा ये है कि जो कुछ इंडिया ने क्राइम किया है, देखें इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी कन्वेंशंस हैं उनमें ये बात तो क्लियर है कि जंग के दौरान सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना। मिलिट्री तनसीबात को आप निशाना बना सकते हैं कि वहाँ से आपको थ्रेट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अटैक किया। मिलिट्री तनसीबात को निशाना नहीं बनाया बल्कि सिविलियंस को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, मसाजिद शहीद की, मासूम शहरी ख़वातीन बच्चों को शहीद किया। और साथ ही पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने इसको डिफेंड किया और डिफेंस की पोजीशन में पाकिस्तान ने 3 जो राफेल तियारे हैं उनको गिराया और साथ 2 और जेट्स को गिराया। टोटल 5 जेट्स को गिराया, जिसका खौफ, जिसकी परेशानी, जिसका नुकसान, जिसकी तकलीफ़ इंडिया को अभी तक महसूस हो रही है। ना सिर्फ उनको माली नुकसान हुआ है
बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है, और इससे बढ़कर इनका जो इमेज है उसको भी तकलीफ़ पहुंची है, क्योंकि 2019 में जब पाकिस्तान ने अभिनंदन और उसके साथ ही एक और जो त्यारा जो उनके पास था उनको गिराया, उसके बाद जो भारतीय वज़ीर आज़म थे नरेंद्र मोदी उस वक्त सेकंड टर्म में थे, उन्होंने कहा अगर हमारे पास राफेल होते तो फिर हम ये सूरत हाल ना होती। तो एक बेबसी का इजहार कर रहे थे। फिर राफेल ले लिए गए, तकरीबन 36 राफेल ले लिए गए। 288 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक राफेल है, वो ले लिए गए। और उसके अंदर बड़े इल्ज़ामात हैं अपोजिशन की तरफ से, बिलखसूस इंडियन अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि इस राफेल की डील के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन और कमीशन लिया गया है। तो राफेल आ गए। अब राफेल आपको पहली अटैम्प्ट की गई तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों ने, सल्यूट टू द एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान हैं, पायलट्स हैं, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की जो पूरी कमांड है, वो ना सिर्फ फ्रंट लाइन के ऊपर होती है बल्कि वो अपनी पाकिस्तान को, अपनी मिट्टी को, अपने वतन का भरपूर दिफा भी करती है। और अभी भी इतलात यही है कि उनके 10 से 15 जो त्यारे थे, जो कि 6 और 7 मई के दरमियानी शब आए थे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, उनको ना सिर्फ टारगेट कर लिया बल्कि 5 को गिरा भी दिया, और बड़ी सक्सेसफुली गिरा दिया। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में माना, और इंटरनेशनली भी अब इसको कंफर्म किया जा चुका है। तो जो 2019 में हुआ, उसके वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही एयर स्पेस वायलेट करने के ऊपर जो जवाब दिया, 2 भारतीय त्यारे गिराए, तो वो सब तारीख का हिस्सा है। तो अभी भी ऐसा ही हुआ। तो जो कंपनी है फ्रांस की बनाने वाली, उसके शेयर्स भी गिर गए और उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जगहंसाई भी बहुत ज़्यादा हुई। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो बनाए गए त्यारे हैं JF-17 थंडर, चीन और पाकिस्तान के तामुन से, और जो दूसरा त्यारा J-10 है, उसके ज़रिए उनकी जो कंपनी है, उनके शेयर्स तकरीबन 36 से 40% तक जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल की हज़ीमत का सामना करना पड़ा है भारत को। तो अब उस हज़ीमत से बचने के लिए कभी ये पृथ्वी वाला अटैक का ड्रामा रचा देते हैं, कभी ये भारतीय पंजाब के ऊपर अटैक का ड्रामा रचा देते हैं, और कभी ड्रोन्स करते हैं, जो कि इजरायली बनाया गया ये ड्रोन है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान अगर इसको इंटरसेप्ट करता है तो इंटरसेप्ट करते ही जो इंफॉर्मेशन है उस पाकिस्तान के, आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की, वो इंडिया तक पहुंच जाएगी और फिर बआसानी पाकिस्तान को टारगेट किया जा सकता है। तो अब उस हज़ीमत से बचने के लिए कि पाकिस्तान अगर कोई अटैक करता है या ये करता है, तो उसी तरह से बना रहे हैं कि जो गलती हमने कर दी, इंटरनेशनल वार क्राइम कर लिया, सिविलियंस को टारगेट कर लिया, ड्रोन्स मार दिए, तो अब उससे बचने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर जाली किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और सिविलियंस आबादी के अंदर एयर स्ट्राइक की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और एक ऐसा रिस्पॉन्स देगा जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे जितने भी इदारे हैं जिनमें पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, ये मादर वतन के लिए जब जब भी दिफा करेंगे, ये हमारे लिए सरों का ताज होंगे। और हमारे, आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे लिए हीरो हैं। हमारे उस वक्त भी हमारे जो जवान हैं, हम सब उनके लिए दुआगो हैं। जिस वक्त जवान बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो पायलट्स हैं जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी कर रहे हैं, फ़िज़ाई हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान की एयर स्पेस को डिफेंड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान के समंदरों, पाकिस्तान के पानी का दिफा कर रहे हैं, हमें इन सब के ऊपर फ़ख्र है। और इनके ख़िलाफ़ इस मौके के ऊपर किसी किस्म की कोई कैंपेन, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे जो इदारे हैं वो ना सिर्फ भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि हम मुंतज़िर हैं कि जल्द पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और जो लीडरशिप अगर कोई कमज़ोरी दिखा भी रही है, तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, वो इस पॉलिटिकल लीडरशिप की कमज़ोरी का फ़ायदा या इनकी बात नहीं सुनेगी, और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त, गैरत और हमीयत है, उसका जो है वो बदला भी लेगी और उसका दिफा भी करेगी। तो अब आते हैं इंडियन मीडिया की ड्रामेबाजी के ऊपर। पहली खबर तो उन्होंने चलाई कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गिरफ़्तार कर लिए गए, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो पाकिस्तान की उन्होंने कमान संभाल ली है। फिर ये कहा कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनको हटा दिया गया है। फिर ये दावा किया गया कि लाहौर, कराची,
कोयटा, इस्लामाबाद के अंदर अटैक्स कर दिए गए। इस वक्त मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बात करूँ, सब कुछ सुकून है, बिल्कुल पुरअमन अंदाज में यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो ये ड्रामेबाजी, आई डोंट नो कि ये इस लेवल के ऊपर जो झूठ है एग्जेजरेट किया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है, और इसी तमाशे की वजह से जी न्यूज़ जैसे भी एक मेन स्ट्रीम इंडिया का न्यूज़ चैनल है, वो भी ये जाली खबर चला कर वहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब 21वीं सदी का दौर है, 21वीं सदी में कोई भी अगर आप दावा करते हैं तो फौरी उसका जवाब आ जाता है, उसका काउंटर आ जाता है। तो अब आई डोंट नो कि कैसे अपने अवाम को ये बताएंगे। एक तो उनकी तामिल फिल्मों ने और बॉलीवुड की मूवीज़ ने इंडियन शहरियों को, उनके लोगों को पता नहीं क्या मेंटल बना के रखा हुआ है। ऊपर से ये आप कह सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन आया है फेक न्यूज़ का, जाली खबरों का। तो न्यूज़ चैनल हैं, आप न्यूज़ वो दें जो हकीकत के ऊपर मबनी हो। जाली खबरें देकर आप यकीनन जो भारतीय शहरी हैं, आप उनको मज़ीद पागल बनाएंगे, उनको मज़ीद बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको मज़ीद आप जो है वो फुद्दू लगा रहे हैं। अदरवाइज़ इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में ड्रोन्स जो मैंने पहले बात की और जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी वो तो हुई हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई और हमला नहीं हुआ। और अब हमारी बारी है, पाकिस्तान की बारी है, और पाकिस्तान मुनासिब वक्त के ऊपर आपको जवाब देगा। LOC के ऊपर भी शदीद किस्म की फायरिंग का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से इतलात ये आ रही हैं कि मज़ीद 4 से 5 जो पोस्टें हैं वो भारतीय फ़ौजी जो हैं वो उसको छोड़कर पीछे चले गए हैं, भाग गए हैं, और पाकिस्तान अब अगले मोर्चों के ऊपर पाकिस्तान फोर्सेस जा रही हैं। और शदीद किस्म की इस वक्त जो लड़ाई है वो बॉर्डर के ऊपर या फिर LOC के ऊपर इस वक्त जारी है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सबका हामी नाज़िर हो।